हर इंसान का सपना होता है कि वो एक अपना अच्छा आशियाना बनाए और पाई पाई को जोड़कर वो एक घर बनाता है, एक आशियाना बनाता है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज पर जब पावरफुल लोगों की नज़र हो जाती है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर कर वहाँ कब्जे करने लगते हैं, और लगातार जब ऐसे मामले राजस्थान में सामने आते हैं, जिस पुलिस पर भरोसा करके आमजन में विश्वास करने की बात पुलिस का नारा करता है, वो पुलिस के कई लोग लगातार प्रॉपर्टी के मामलों में सस्पेंड होते जब देखे जाएं, और जिनकी प्रॉपर्टीज को लेकर ये सारा कब्जे की कार्रवाई करते थे, उनको सुसाइड करने की नौबत आ जाए, तो वाकई एक बहुत भयावह सिचुएशन देखने को मिलती है। एक तरफ तो जनहित के बजट की बात हो रही है और दूसरी तरफ जनता के हित को साधने वाली, हित को बचाने वाली पुलिस इस तरह से अगर प्रॉपर्टीज पर नजर रखने लगे तो क्या होगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए योगी योगेंद्र जी मौजूद हैं, जो लगातार राजस्थान की राजनीति पर, राजस्थान के प्रशासन शासन पर बहुत ही चौकस नज़र रखते हैं। सर, लगातार खबरों में जो देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक पुलिस वाले इन मामलों में सस्पेंड हो रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो मामले सामने हैं, ऐसे कई मामले होंगे जो सामने नहीं आए होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। वरुण जी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही और ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आज आपने। और आपने जो ये बात कही ना कि बहुत सारे मामले सामने हैं, ये सच है। दरअसल पुलिस का जो स्लोगन है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, अपराधियों में भय, ये पुलिस का मतलब मूल स्लोगन है, जिस पर जो बेस है पुलिस का, जिस पर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन ये जो हरकतें, ये जो घटनाएँ हो रही हैं पिछले दिनों कि कल या परसों 2 SHO थाना इंचार्ज जो है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निपटाने के लिए वो सस्पेंड कर दिए गए। आज एक और सस्पेंड किया गया है, और जिसको सस्पेंड किया गया है वो किसी का फेवर कर रहा था, तो किसी ने सुसाइड कर लिया जिसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही उदयपुर में आप देखें, पिछले दिनों एक DSP और कुछ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और एक NRI का मामला था, वो NRI ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कोई कवायद की थी वहाँ पर, तो उन्होंने दूसरी पार्टी को फेवर किया, और पुलिस का काम। अब मज़ेदार बात यह है, जो पुलिस कानून व्यवस्था की बात करती है, जो लोगों को न्याय दिलाने की बात करती है, वो खुद ही अपराधियों जैसे व्यवहार करने पे गैंगस्टर्स की तरह है। सवाल यहाँ पर बड़ा ये उठ रहा है, क्राइम ऑर्गेनाइज जो अपराधी, सवाल यहाँ पर बड़ा ये उठ रहा है कि ये राजस्थान की पुलिस आखिर करना क्या चाह रही है। एक तरफ तो SOG की बड़ी जो पुलिस वाली है, वो साफ तौर पर रिश्वत, इतनी बड़ी रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा जा रहा है और कह रही है वो ऊपर तक पैसा देना पड़ रहा है। ऊपर से एक के बाद एक पुलिस वाले प्रॉपर्टी के मामलों में सामने आ रहे हैं। अगर सामने की ऐसी तस्वीर है तो पीछे की तो बहुत भयावह होगी। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर कण से कण जोड़ा जाए, धागे से धागा जोड़ा जाए, तो जयपुर के, राजस्थान के जो क्राइम के आंकड़े दिख रहे हैं, जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के आंकड़े दिख रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर पुलिस वाले प्रॉपर्टी लेने में व्यस्त हो जाएंगे, कब्जा करने में व्यस्त हो जाएंगे, रिश्वत लेने में व्यस्त हो जाएंगे, तो फिर क्राइम कौन रोकेगा। और वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस पुलिस को संभालने वाला खुद प्रदेश का मुखिया है, जिस राज्य पर सबसे बड़े सवाल ही क्राइम को लेकर उठते हैं, वहां की पुलिस क्राइम को छोड़ के भ्रष्टाचार के ऊपर लगी हुई है। वहां की पुलिस प्रॉपर्टी हथियाने पे लगी हुई है लोगों की। अरे, लोगों के टैक्स के पैसे में, मतलब अपना खून पसीना एक करके अपनी गाड़ी कमाई में से जब टैक्स का पैसा अलग करता है, तो एक आम इंसान का दिल कितना बुरी तरह से पसीजता है, वो हम सब जानते हैं। जब इनकम टैक्स में पैसा देना पड़ता है, उस टैक्स के पैसे से जिनकी सैलरी आ रही है, रखा जिनको सुरक्षा के लिए है, वो क्या जमीर भी नहीं जागता इस तरह के काम करने से पहले। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। वरुण जी, देखिए, बात जमीर की तो है ही नहीं,
जमीर तो इंसानियत जिनमें भरी होती है उनमें जागता है। जो नेता हैं उनका जमीर कहाँ होता है? आपने देखा नेताओं का जमीर आसानी से जागते हुए? नेता तो केवल स्वार्थ साधने के लिए होते हैं, उनको तो केवल वोट बैंक नजर आता है या फिर दूसरे तौर तरीके नजर आते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी के विवाद में पुलिस पार्टी बन गई और आपने 2-3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इससे समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जो तरीका है समस्या का समाधान ढूंढने का वो तरीका ही गलत है। आपने तरीका ही गलत ढूंढ रखा है। सस्पेंड करने से यदि समस्या का समाधान होता तो पूर्व में भी कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं प्रॉपर्टी के मामले में, तो इसका मतलब यह है कि वो आचरण दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन यदि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो साफ बात जाहिर है कि जड़ जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की, ये जो करप्शन की जो जड़ है वो नीचे तक पहुंच गई है। और जब तक आप जड़ से शुरू नहीं करेंगे, अभी आप क्या हो रहा है कि पेड़ की एक टहनी काट दी, ये खराब दिखी, इसको काट दिया, उसको छांट दिया, जड़ तक पहुंच, क्योंकि जड़ तो खुद है, जड़ तो खुद गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी बात ये, पिछले दिनों आपको याद होगा पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये बात उठाई थी कि पेपर लीक प्रकरण में कई अधिकारी और कई नेता सरकार के शामिल हैं, जनप्रतिनिधि शामिल हैं। आज तक सरकार ने वो कार्रवाई नहीं करी। और मैं एक दूसरा उदाहरण देके बताता हूं कि सरकार जब सरकारी करप्शन पर पर्दा डालने पर आमदा हो जाए तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साफ सुथरा न्याय प्रशासन मिलेगा? मास्टरमाइंड को कहीं पर भी नहीं पकड़ा जा रहा। बलि का बकरा बनाकर किसी छोटे प्यादे को पकड़कर किसी भी कार्रवाई को रफा दफा करने का काम हर लेवल पर हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का कोई दूसरा मामला हो, चाहे वो एसीबी के भ्रष्टाचार हो, चाहे फिर प्रॉपर्टी की बात हो। जब तक जड़ को नहीं काटेंगे तब तक ऐसे मामले लगातार उभरते रहेंगे। फहरिस्त अगर हम बनाने बैठे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, तो लगातार 4 सालों में बजट सामने आए ना है, योजना सामने आए ना है, भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आ जाते हैं। ट्रांसफर पे भ्रष्टाचार, उसके बाद में पेपर लीक में भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार जो साफ तौर पे कह रहे हैं ऊपर तक पैसा जा रहा है, एसीबी पकड़ रही है, प्रॉपर्टी में भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। वरुण जी, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो रिकॉर्ड वाली बात कर रहे हैं। आप जिन भ्रष्टाचार ये जो 2-3 मामले हैं, ये पर्दे के जो लोग जिन्होंने हिम्मत दिखाई पुलिस के खिलाफ जाने की, आप सोचिए पुलिस कितनी ताकतवर है। पुलिस के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने 50 बार ये कह दिया कि ये गिरोह हैं, ये अपराधियों के गिरोह हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की नजीर है। और ये 1/100 का कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा। पुलिस के आचरण पर, पुलिस की वर्दी पर, जिस पुलिस की वर्दी को पुलिस वाले बड़ा शान समझते हैं और क्या मजाल कोई टच भी कर जाए, उस पुलिस की वर्दी, उस पुलिस के इस्तकबाल को कई बार रेखांकित किया जा चुका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 1/100 का मामला काम करता है। अगर एक वाकया पर्दे के सामने है तो 100 वाकये पर्दे के पीछे होंगे। निश्चित तौर पर। और ये अगर 1/100 के मामले में हो रहा है ऐसा, तो सोचिए राजस्थान किस भयावह पोजीशन से गुजर रहा है। और ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी पुलिस खराब है, ऐसे में जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मसलन दिनेश एनएम और भी कई अच्छे पुलिस ऑफिसर्स सामने आए, उनके कार्य प्रणाली पर भी एक बहुत बड़ा दाग है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर चाहिए ही नहीं। आप ये देखिए ना, मतलब मैंने अभी आपसे जड़ की बात करी थी कि भ्रष्टाचार जड़ों में घुसा हुआ है। जड़ कौन है? आप इसको तो पहचानिए। जड़ है कौन? जड़ वो पत्र है, वो सर्कुलेशन का पत्र है, परिपत्र है, जो पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के मुखिया ने जारी किया था, डीजीपी ने, कि किसी भी मामले की एंटी करप्शन की जांच जो है जब तक पूरी नहीं हो जाए और जब तक कोर्ट में चालान पेश नहीं हो जाए, उसकी सूचना सोशल मीडिया पर नहीं जानी चाहिए। यानी कि, और वो ऐसा नहीं है, आप एक बात और देखिए वरुण जी, वो डीजीपी ने अपनी मनमर्जी से सर्कुलर नहीं चलाया होगा, वो कहीं ना कहीं सरकार की सहमति से चलाया है। सरकार से मतलब मुख्यमंत्री की सहमति से, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह विभाग के हेड हैं, मुख्यमंत्री स्टेट के मुखिया हैं, तो उनकी सहमति के बिना ये पत्र डीजीपी नहीं चला सकते। जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर प्रशासन में लगातार गलतियां हो रही है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रशासन पुलिस प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी वाला प्रशासन हो, नौकरशाहों का प्रशासन हो, उस प्रशासन की गलतियों के पीछे शासन का हाथ होता ही होता है। और अगर शासन को नहीं पता कि प्रशासन गलतियां कर रहा है तो वो शासन भी खराब है। ऐसे में शासन को अब समझना होगा कि जनता सब कुछ समझती है। ये जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मामला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जनता यहां पर सब कुछ भूलती नहीं है। 5-10 महीने बचे। आप देखिए, एक बात देखिए आप
एक आश्चर्य की बात ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है करप्शन पर, ठीक है, शुरू में करी थी, जब सत्ता में आए थे तब आपने बात करी। उसके बाद आज तक पिछले 4-4.5 साल में, अब इलेक्शन ईयर है, कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी, इवन मुख्यमंत्री तक राजस्थान में करप्शन की बात ही नहीं करते हैं। नहीं, राजस्थान में करप्शन सामने दिख रहा है, बात, पुलिस अधिकारी लिपते हैं, आरएस अधिकारी लिपते हैं, दूसरे विभागों के अफसर और लिपते बात हैं, करते और भी आप हैं। करप्शन बात ही नहीं कर रहे। बात करते भी हैं करप्शन तो आपके लिए मुद्दा ही इस नहीं है। तरीके से करते हैं कि अगर बीडी कल्ला से जाकर पूछते हैं कि भाई पेपर लीक लगातार क्यों हो रहे हैं, तो उनका जवाब यह होता है कि भाजपा के शासन में भी तो हुए थे। इस तरह से वो भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अपने शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा थे, जिनका कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ था, उनके सवालों के जवाब भी जानते हैं। उन्होंने साफ साफ टीचर्स को, अध्यापकों को यह बोल दिया कि नाती का बाड़ा है क्या। इस तरह से खुद मुख्यमंत्री जिस सम्मेलन में, शैक्षिक सम्मेलन में शामिल हुए थे, उसमें उन्होंने टीचर से पूछ लिया कि क्या तबादले, क्या रिश्वत दे के हुए हैं, तो टीचरों ने कह दिया हाँ साहब हुए हैं। आज तक बताइए कितने अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में, मंत्रियों के या एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जब साफ स्पष्ट भरी सभा में, जनसभा में ये पता चल गया कि करप्शन व्याप्त है। तो ठीक है, जब आपने करप्शन को प्रमोशन देने, प्रोत्साहन देने की बात कर रखी है, तो फिर करप्शन मिटेगा ही नहीं। करप्शन आपके लिए समस्या ही नहीं है। आप 50 तरह के बजट में योजना बना दीजिए, आप लाखों करोड़ की हर बजट में, चिकित्सा विभाग में, महिला बाल विकास में, जिसमें भी आप चाहे जितना पैसा दे दीजिए, लेकिन सवाल यह है कि वो पैसा आम लोगों तक पहुंचेगा कैसे। पहले भी आपने बजट जारी किए हैं, आपने कभी जमीन पर जाकर ये नहीं सोचा, देखा कि इन बजट का वास्तव में आम लोगों तक फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बड़ी बात यह है कि चिंता यह है ही नहीं कि आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, चिंता यह है कि जो आम लोगों के पास बचा हुआ पैसा है, हाँ, वो नेताओं तक कैसे पहुंचेगा। नहीं, वो पुलिस कैसे हटपेगी, वो पुलिस कैसे हटपेगी? संपत्तियों पर कैसे कब्जे करेगी, सवाल इस बात का है। आप देखिए कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कैसे, कितनी गंभीर है और कैसे कार्रवाई करती है। वरुण जी, मैं इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों एसओजी की डीएसपी जो दिव्या मित्तल है, वो पकड़ी गई थी किसी से लाखों रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में, तो उनको ट्रैप किया गया था। उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि मैं ये पैसे का हिस्सा ऊपर तक पहुंचाती हूं। अब सवाल ये, ऊपर कहां है? ऊपर कोई भगवान तो है नहीं, भगवान तो किसी रिश्वत मांग नहीं रहा, तो फिर कौन ले रहा है? इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। ठीक है, सरकार के पास कार्मिक विभाग में सैकड़ों मामले करप्शन के पड़े हुए हैं, जिनकी सरकार एंटी करप्शन विभाग को चालान पेश करने की अदालत में अनुमति नहीं दे रही है। उनके सैंक्शन लेटर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? सरकार क्यों दबाना चाहती है उनको? उन भ्रष्ट लोगों की सजाए, यदि वो गलती पे नहीं है तो न्यायालय तय करेगा। यदि आप भ्रष्ट नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है भ्रष्टाचार के, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो कोर्ट तय करेगा। आप सरकार या कोर्ट ही बन रही है। सरकार ने तय कर लिया कि आपने, आपके एक डिपार्टमेंट ने करप्शन पकड़ा, दूसरा विभाग ये कह रहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे क्योंकि सरकार परमिशन नहीं दे रही है उन विभाग में। तो आपने ही, मतलब आप ही मुजरिम हो और आप ही जज हो, अब आप ही फैसला करोगे, सीधी सी बात है। तो सरकार जब इस तरह से पर्दा डाली कर रही है और सरकार डराने धमकाने पे आ जाए, जो लोग करप्शन के खिलाफ बोले, आपकी पुलिस जो है, आप किसी भी थाने में चले जाइए, सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं करी किसी भी थाने में जाकर कि कहीं पर यहां वास्तव में शासन प्रशासन चलता कैसे है। आपने कोई नमूना ही पेश नहीं किया। जब आप जाते हैं तो गाड़ी घोड़ी काफिले के साथ जाते हैं तो वो सलूट मार देते हैं आपको। आम लोगों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता चलता। वो ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि जब आदमी सुसाइड कर लेता है तब पता चलता है कि आम लोग आत्महत्या करने पर उतार हुए पुलिस के आचरण की वजह से। तब ये खुलासे होते हैं मामले। पुलिस के आचरण की वजह से या जिस तरह से खनन हो रहे हैं उस मामले में भी कौन से मामले में शामिल नहीं है? बजरी माफिया में पुलिस शामिल है, खनन माफिया में पुलिस शामिल है, जंगल काटने में पुलिस शामिल है। बताइए आप कौन सा माफिया है जिसमें पुलिस का नाम नहीं आता हो? क्या तो ऐसे में ये समझना होगा, ऐसे में अब कहीं ना कहीं शासन को भी और प्रशासन को भी समझना होगा कि जनता सब कुछ समझती है और जब वो जवाब देती है तो बहुत करारा देती है। और याद रखना होगा आपको पिछले टेन्योर में भी क्या हुआ था। जब आप सत्ता से गए थे 20-22 सीटें भी नहीं आई थी, बजट तब भी लोग लुभावना था, लेकिन बजट नहीं, क्रियान्वयन को देखते हैं। नंबर सिलेबस पे नहीं, एग्जाम पे मिलते हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी, समझनी होगी, नहीं समझे तो भुगतना होगा, क्योंकि आखिरकार जी तो हम लोकतंत्र में रहे ही हैं। आपने लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की, मोड़ने की कोशिश की, तो 5 साल के बाद उसे सुधारने के लिए पूरे जनता का समूह भी आएगा और वो कुछ ऐसे सुधारेगा कि आप
को पूरी तरह से बाइकॉट भी कर सकता है। इसलिए इन सारी बातों को याद रख के ही आगे की कार्रवाई, आगे का काम कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।